नमस्कार फ्रेंड्स, कक्षा 12th की मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम जो 3.2 को सोल्व करने से पहले कुछ जो बेसिक है, मैं आपको बेसिक इस कदर से बताऊंगा, मतलब जैसे जैसे एक्सरसाइज हम बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ जो बेसिक आपको काम आने वाला है उसको मैं पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। उसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। यही मेरा मेथड है, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, जब भी आप सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए पहले एक लेक्चर में बेसिक लाता हूँ, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्यूशन लाता हूँ। तो ये क्रम ही चलता रहेगा दोस्तों। और जो अभी हमारी जो प्रोसेस चल रही है, कुछ लग रहे हैं हमारे जो टीम के आदमी की बेसिक आपको अलग से प्लेलिस्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि आप जो है मतलब बीच क्लास में मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ कि आपको बीच में से बेसिक मुझे अलग से बताना पड़े। तो वो बेसिक आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा। और जो बेसिक आपको मिलेंगे वो 2 से 3, 4 से 5 मिनट के, ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो एक टॉपिक उठाना है मात्र और उसे क्लियर कराना है एक वीडियो में, एक लेक्चर में, जो ज़्यादा बड़े हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको समय का दोस्तों, समय का हमें देखो बहुत ज़्यादा पाबंदी इंसान है कि समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कदर हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा हम बड़ी ना करते हुए सीधा जो टॉपिक है उसको लेकर चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारी जो बढ़ते कदम है हमारे चैनल के, वो आप लोगों के पास रोज़ाना की जो न्यूज़ अपडेट हमारे चैनल से आएगी वो आपके पास पहले पहुंच सके दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा NCERT क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ। मैट्रिक्स हमारी जो चल रही थी उसमें कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ, और जो आज हम देख रहे हैं वो योग संक्रियाओं के ऊपर चलेगा। अब योग क्या होता है और क्या करना है योग में, तो हमने मैट्रिक्स पढ़ी है कि दो मैट्रिक्सों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको मतलब आगे पीछे करके क्या किया जाए। तो दोस्तों मैंने समान कोटि की अवयव के संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी कि योग की संक्रिया में हमें कोटि जो है समान रखनी है दोनों की। यानी कि जैसे यहाँ पे देखो कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, यानी 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। तो इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जब तक ये दोनों समान नहीं होंगी हम जो योग संक्रिया है वो नहीं लगा सकते। अब ये क्या होती है, तो दोस्तों जोड़ना कैसे, हमारे लिए जो संगत अवयव हैं उनको हमें ऐड करना है। संगत अवयवों को जोड़ने पर जो मिलेगी वो योग अवयव हमारे लिए प्राप्त होगी। तो A11 है तो इधर कौन सा B11 हमें ऐड करना है इसकी जगह पर। A12 है तो B12 यहाँ पे इसके साथ करना है। A13 है B13, तो A21 B21। इस प्रकार से जो संगत अवयव है जिसकी जो पोजीशन है उन दोनों को मिलाकर भी उसकी सेम पोजीशन बननी चाहिए। यानी कि ये जो है पहले स्थान पर है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, तो यहाँ पर और इसको दोनों को मिलाकर जो अवयव नया बनेगा वो भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक पद को उसकी पोजीशन संगत अवयवों को जोड़ना है। जो नई मैट्रिक्स जो बनेगी आपकी वो बनेगी योग की जो नई अवयव है, यानी कि दोनों को कंबाइन करने पर ये कोई मान लो A है, ये B अवयव है, इन दोनों को किया प्लस A+B बराबर ये आएगा। पूरा की पूरा ये मैट्रिक्स नहीं बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे कि अवयव को किस प्रकार से जोड़ना है। उनकी जो कोटि है उनको पहले मैच कर लो। यदि समान है तो हम बोल सकते हैं कि इनको जोड़ना संभव होगा। यदि ये असमान है, जैसे यहाँ पे 2/3 की दी है, अब इधर आपको दे दे कि 2/3 की तो दे दी और आपको 3/2 में जुड़वा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि आप कैसे जोड़ोगे, 2, 4, 6, इसको मुझे ऐड करना है किसमें, इस वाली मैट्रिक्स में। मैं कैसे जोड़ूंगा इसको और इसको जोड़ लूँगा, पहली पंक्ति पहला अवयव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखता हूँ दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो ये भी है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, लेकिन अब ये इसको कहाँ ले जाऊँगा मैं, ये तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति तो है ही नहीं और जो पहला स्तंभ है वो खाली है, तो क्या इसमें कुछ ऐड होगा, नहीं हो सकता। इसलिए जो A+B हम यहाँ पर करेंगे वो डज नॉट इक्वल आएगा, यानी कि वो हो ही नहीं सकता। इक्वल तो क्या होगा, हम ये कर ही नहीं सकते A+B। इसमें पहले कोटि हमें देखनी होगी कि ये बराबर है। ये तो 3/3 की है और ये 2/3 की, तो ये बराबर का वही नहीं जोड़ सकते दोस्तों कभी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट बोल रहा है कि जो समान कोटि है होनी चाहिए और संगत अवयवों को हमें ऐड करना है।
मैंने स्टार पॉइंट में आपको लिख रखा है यह समान कोटि की अवयव को जोड़ना है परिभाषित होगा, यानी कि ये 2/3 की और ये 3/2 की, इनको जोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब कुछ जो संक्रियाएँ हैं, छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, इनमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इतना तो वैसे ही समझ सकते हो, आप 12th के स्टूडेंट हो जो साइंस से अलग से है। संक्रियाओं में पहला पॉइंट है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है कि दो कोई पॉइंट होते हैं, उनको आगे पीछे करना होता है, यानी कि a+b किया तो यहाँ पर b+c किया, इन दोनों का मान जो है समान आएगा, चाहे आप करके चेक कर सकते हो, क्योंकि जोड़ने पर जोड़ने की बात हो रही, जोड़ने में तो आप कहीं भी जोड़ सकते हो, आगे पीछे कहीं भी दोनों को, यानी कि मैं ये दोनों इनको इधर करूँ या इधर करूँ, बात तो बराबर जुड़नी है, तो दोनों यहीं सही, वही वाली बात हो गई, कान इधर से पकड़ो या उधर से, एक ही बात है। 4.5 में क्या होता है 3 पॉइंट, यानी 3 संख्याएं होती हैं, यहाँ पर ये ए बी सी है, ये क्या है मैट्रिक्स है कोई, तो a+b करने के बाद c को जोड़ दो, या a को अलग रखो b+c को पहले जोड़ लो, बात बराबर है, जोड़नी तीनों है, लेकिन आप वो किस प्रकार से जोड़ रहे हो वो आपके ऊपर है, यानी कि ये योग जो है क्रम विनिमय का पालन करेगा, सहचार्य का पालन करेगा। अब मैं कोई मैट्रिक्स से उसमें जोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने माना a बराबर 2 3 4 और 5, और ये b बराबर मैंने कोई शून्य अवयव ली। अब मुझे a+b करना है, तो दोस्तों अब मैं a+b करूँगा तो b को यहाँ पर, मतलब b को यहाँ रखा, अब मैं यहाँ पर यदि इसको b को मैं ये b है तो a+b कर रहा हूँ, a+b करने पर वापस क्या मिलेगा 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे 2 को 0 में जोड़ूंगा तो 2 + 0 लिखने का मतलब क्या है 2 ही है वो, तो 3 + 0 का मतलब क्या है 3 है, 4 + 0 का मतलब क्या है 4 है, 5 + 0 का मतलब क्या है 5 ही है। इस प्रकार से तो बात तो बराबर है ना, तो जो a+b कर रहे हैं तो हमें वापस क्या दे रहा है, ये देगा, यानी कि योग संक्रिया में जो तत्समक अवयव बनेगी वो शून्य अवयव बनेगी। योग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी मैट्रिक्स है a, इसमें यदि आपको शून्य अवयव जोड़ते हैं तो वापस a प्राप्त होगा, जो कि जो शून्य अवयव है वो योग संक्रिया में तत्समक अवयव, यानी तत्समक जो है अवयव कहलाएगी। अब योग का प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम बोला है साफ साफ, तत्समक का अर्थ होता है जो सेम टू सेम, जो हमने कुछ, यानी कि जिसके साथ हम कुछ ऐड कर रहे हैं वो वापस हमें मिलना चाहिए, और प्रतिलोम का अर्थ है कि वो नहीं मिलना चाहिए बस, यानी कि ये जोड़ रहे हैं तो शून्य मिलेगा, शून्य जोड़ रहे हैं तो वापस वही मिलेगा, यहाँ पर उल्टा चलता है दोनों का। तो ए को अवयव ली, अब ए को उसके अपोजिट में यदि मैं जोड़ूंगा तो शून्य मिलेगा, क्योंकि सभी संख्याएं समान है और चिन्ह जो है विपरीत है, तो सब कुछ कटकर नष्ट हो जाएगा। जैसे a बराबर 1 3 5 7 ये बनाई। अब मुझे प्रतिलोम करना है, यानी कि -a को इसमें ऐड करना है, तो -a का मतलब क्या है दोस्तों, ये बाहर माइनस है ना, तो ये जो इसको मैं -a निकालूंगा तो -a में मुझे क्या करना होगा, माइनस को या तो मैं आगे लगा दूं, या ये माइनस यहाँ ना लगा कर मैं प्रत्येक संख्या में अंदर पहुंचा सकता हूँ इन माइनसों को। इस प्रकार से दोस्तों, या अभी मैं एक बात है जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि कुछ भी यदि अंदर भेजना है तो वो सभी के पास जाएगा थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एक के पास सब पहुँच गया उसने रख लिया, नहीं नहीं, ये सभी को पहुँचाएगा, प्रसाद वितरण सभी को करना है, यहाँ पर किसी को अलग से ये पर्सनल कोई वो नहीं है जो, यानी कि पहुँचाएगा सभी के पास जाएगा, ये कुछ भी हो ये अंदर भेजेगा तो ये सभी अपने बराबर हिस्से में से बांटेंगे, यानी कि मैंने माइनस को अंदर भेजा तो ये सभी जगह जाकर चिपक गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने अभी तक इतना बताया वो आपको समझ में आया होगा। जो शून्य अवयव को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी विपरीत अवयव को जोड़ेंगे तो माइनस होगा ही सही, यानी कटने पर जो सब शून्य बनेगा सही। तो अगला जो देखते हैं थोड़ा सा और, अब मैं आपको पीछे बताकर आया हूँ कि देखो अवयव के अंदर कुछ भी चाहिए, यानी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी भेजो वो सभी जगह बराबर जाएगा। अब ये के यहाँ पर कोई भी अचर यानी कोई भी संख्या है, जैसे 2 4 8 कुछ भी हो जो अंदर मुझे गुणा करना है, यानी कि ये जो है मुझे ये मैट्रिक्स से गुणा है, तो अब मैं इसको ऐसे ना लेकर अंदर गुणा भी कर सकता हूँ, यानी कि के की जगह पे कोई सा भी अंक हो सकता है, वो अंदर जाके सभी जगह गुणा होगा, यानी प्रत्येक अवयव से जाकर ये चिपकेगा और गुणा होगा, या चिन्ह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये प्रत्येक मतलब डिवाइड होगा, ऐसे ही सभी के पास जाना है ये। आज जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पर मैंने रखी, अब ये बोल रहा है कि इसको ये करो तो 2 यानी 2a, तो 2a का मतलब इसका मतलब क्या है,
ये तो मैट्रिक्स हमारे लिए दी हुई ये रही, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना है बस। मल्टीप्लाई करने के लिए वही 2 लगाओ, 2 3 4 और 5, इसको गुणा ही तो करना है अंदर। अब गुणा करना तो आपको अलग से सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा, आप 12th के स्टूडेंट हो। 2 दूनी 4, 2 को इससे किया तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये होगा ये 2a का मान। ये दिया था 2a निकालना था, ये बन गया। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.2 में, जैसे 2a माइनस b ज्ञात करो, 3a माइनस 4a, तो इस प्रकार से b। अब ये आपको a और b तो देगा पहले, फिर आपको ये निकालने होंगे। जैसे 2a ये तो अलग से आपको एक देगा कि a आपको दे देगा और b आपको दे देगा, फिर बोलेगा ये ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले 2a ज्ञात करना पड़ेगा, यानी a को 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर b को घटाना पड़ेगा, तब ये संबंध निकल कर आएगा। इसी प्रकार अब a दे दे और b दे आपको, फिर बोले ये निकालो पूरा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 3 से गुणा करना होगा, a को अलग, b को अलग 4 से गुणा करना होगा, फिर 3a में से माइनस 4a करना होगा, 4b करना होगा। तो इस प्रकार के जो सम क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.2 में अगले लेक्चर में मैं उनको आपको पास लेकर आने वाला हूँ। अब वही फिर बात आ गई कि कोई 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको मुझे जोड़कर कोई संख्या से गुणा करना है। अब ये संख्या कोई के है, अब मुझे इसको गुणा करना है, तो पहले या तो मैं इनको जोड़ लूँ आराम से, जोड़ लूँ, या फिर गुणा करने के बाद जोड़ लो, अलग अलग बात तो बराबर है। तो या तो के को अंडर मल्टीप्लाई किया, के प्लस के भी बन गया, और जो के है वो यहाँ पर अचर है, यानी कोई भी संख्या है, अचर नहीं बोल सकते, ऐसे आदेश पद है यहाँ पर, कोई भी आदेश का मतलब है कोई भी जो रियल नंबर संख्या है पूरी। और यहाँ पर के प्लस एल ये भी दो कोई संख्या है, इनको या तो जोड़ करके ये कोई मैट्रिक्स से गुणा कर दो, या फिर अलग अलग गुणा करके जोड़ लो, बात तो बराबर पड़ेगी दोस्तों। ये संख्या है जैसे 2 + 4 है, ये या तो 6 को जोड़ कर ये से गुणा कर दो, या 2 ही कर दो प्लस 4 ही कर दो, बात एक ही बनेगी। घटाए में कोई बड़ी बात नहीं है, a माइनस बी करना है तो वही करना है जो b माइनस ए के कभी बराबर नहीं होगा। ये मत कर देना कि a माइनस बी कर रहे हैं तो b माइनस ए कर दो। दोस्तों आप जोड़ने की बात तो आप समझ गए होंगे कि जैसे आप 2 फ्रेंड हो और आपके पैसे मुझे मिलाकर इकट्ठा करना है, तो मैं या तो पहले जैसे a और b कोई फ्रेंड हैं तो इनके दोनों के पास कुछ कुछ पैसे डलें। मैंने पहले a के पैसे लिए 10 रुपये, b के लिए 20 रुपये, तो 30 टोटल कितने हो गए 30 रुपये। अब या तो मैं पहले b के यहाँ पर पुट कर लूँ या b के कर लूँ, बात तो बराबर है। जोड़ने तो दोनों ही हैं, कहीं से जोड़ लो, पहले इसके जोड़ लो या इसके जोड़ लो, बात तो बराबर है। अब यदि ये बोले कि a में से b को घटाओ, तो क्या ये संभव हो सकता है कि नहीं? कहीं नहीं, चलो कि a माइनस बी कर रहे हैं, नहीं मैं तो कि b माइनस ए करूँगा, तो क्या ये बराबर आएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हो सकता है a 10 है और माइनस b 5 है, तो 10 माइनस 5 आएगा। अब ये करने बैठ जाओ आपकी -10 मतलब 10 में 5 माइनस 10, तो ये तो माइनस का 5 देगा भाई, जो कि गलत है। तो a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी करना पड़ेगा, जो b माइनस ए की कभी बराबर नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन बन सकती है कि हाँ भाई दोनों यदि कुछ हो उनमें संबंध वगैरह तो हो सकता है बराबर, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि a माइनस बी करो और b माइनस ए बराबर नहीं। ये घटाने की संक्रिया थी दोस्तों, ये योग की आपको मैं बता चुका हूँ। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो। हम मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों, खूब मस्ती के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसी है बोरिंग तो हो ही नहीं सकती थोड़ी भी, बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों।